Hello, good morning to all of you. I am Vikas Kumar, a teacher of Arya Vidya Fate. Today I am going to teach you English of class 3rd. Those who have this English book, please take out this book and be ready to read chapter number 4. In page number 24 you can see this chapter has been given. The name of this chapter is My Home. It means मेरा घर. चैप्टर का नाम क्या है? My Home, मेरा घर. This is a very interesting poem. यह क्या है? एक बहुत ही मज़ेदार कविता है जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा. बट पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न चैप्टर नंबर 3. सो वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 4. नाउ इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जानना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए. बिकॉज बच्चे जो होते हैं बहुत ही एक्साइटेड होते हैं जब भी कोई न्यू एनिमल्स को या किसी चीज़ को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि एक्चुअली वो रहते कहाँ हैं, जानने की कोशिश करते हैं. तो इस पोएम में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे और जानते जाएंगे. पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि देयर आर मेनी एनिमल्स इन दिस पोएम. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस पोएम में दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है स्नेल. आप लोग स्नेल को देखे होइएगा. इसका मतलब होता है, स्नेल का मतलब होता है घोंगा. सेकेंड में है माउस, चूहा. थर्ड में है बर्ड, चिड़िया. फोर्थ में फिश, मछली. और फिफ्थ में है लायन, शेर, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है. लायन तो सबको ही देखे हैं फोटो में और टीवी पर भी देखे हैं और अभी यहाँ हम आपको भी बता रहे हैं, आपके पोएम में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं. और सिक्स्थ में है रैट, चूहा यहाँ दिया हुआ है. और नेक्स्ट पेज में है एक छोटा सा बच्चा है जिसका घर है, वो अपने घर के पास खड़ा हुआ है. तो हम लोग आते हैं पेज नंबर 24 जहाँ से पोएम का हम लोग शुरुआत करेंगे. चलिए अब मैं देखता हूँ कि जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड भी है इसमें, एक बच्चा भी है छोटा सा, वो सब कहाँ रहते हैं और उनके घरों के बारे में हम लोग को जानना है. ओके, तो फर्स्ट है इफ यू आर अ स्नेल इट्स ऑन योर बैक. पोएट कह रहा है, कवि कह रहा है कि सपोज दैट यू आर अ स्नेल. मान लीजिए कि आप एक क्या है, स्नेल है, घोंगा है. इट्स ऑन योर बैक, देन वेयर डू योर होम. आपका घर कहाँ है? तो आपका घर आपके पीछे, यानी कि स्नेल जो होता है, आप ही को पोएट ने क्या माना है? स्नेल माना है. तो आपका जो घर है वो कहाँ है? स्नेल के जो पीछे होता है, जिसको सेल बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, वहीं पे उसका अपना घर है और वो वहीं पे रहता है. इफ, सेकेंड में है इफ यू आर अ माउस इट्स इन अ हे स्टैक. यदि आप, सपोज यू आर अ माउस, मान लीजिए कि आप एक क्या है, माउस हैं, देन वेयर डू यू लिव? इट्स इन अ हे स्टैक. तो आप कहाँ रहते हो? हे स्टैक में. हे स्टैक का मतलब होता है घास भूस का ढेर. जैसे आप लोग गांव में देखते होइएगा, ज़्यादा करके विलेज में मिलते हैं, बहुत घास भूस का ढेर मिलता है, उसमें क्या रहता है? माउस रहता है. उसका घर कहाँ होता है? हे स्टैक में होता है. इन थर्ड इफ यू आर अ बर्ड इट्स अप अ ट्री. सपोज दैट यू आर अ बर्ड, आप एक क्या हो? चिड़िया हो. देन वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? इट्स अप अ ट्री. आप पेड़ पे रहते हो. जैसे कि आप लोग भी देखते हैं कि चिड़िया कहाँ रहती है?
पेड़ पे रहती है, पेड़ पे अपना वो नेस्ट बनाती है, नेस्ट बनाने के बाद उसी में रहती है। इन फोर्थ, इट्स ऑफ अ ट्री, नेक्स्ट सॉरी, इट्स इफ यू आर अ फिश इट्स डीप इन द सी। सपोज दैट आप एक क्या है, एक मछली हैं, मछली फिश, इट्स डीप इन द सी, तो मछली कहाँ रहती है, समुद्र में, समुद्र के गहराई में, बहुत ही नीचे रहती है, समुद्र में रहती है फिश। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू आर अ लायन इट्स आउट ऑन द प्लेन। द पोएट इज सेइंग दैट इफ यू आर अ लायन, यदि आप एक शेर हो, देन वेयर डू यू लिव, तो आप कहाँ रहते हो, तो पोएट कह रहा है अगर आप लायन हो तो आप इट्स आउट ऑन द प्लेन, प्लेन मीन्स क्या होता है, मैदान होता है, समतल मैदान होता है। तो लायन जो है समतल मैदान से वो बाहर रहता है जहाँ बड़े बड़े क्या होते हैं, ग्रासेस होते हैं, झाड़ी घासें होते हैं, झाड़ियाँ होती है, उसी में क्या रहता है, लायन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू आर अ रैट इट्स डाउन द ड्रेन। सपोज यू आर अ रैट, आप क्या हो, एक रैट हो, इट्स डाउन द ड्रेन, देन वेयर डू यू लिव, आप अगर एक रैट हो तो आप कहाँ रहते हो, तो ड्रेन, ड्रेन तो सबको ही देखे हैं, सबके घर के सामने, मोहल्ले में, गली में होता है नाला, तो उसी ड्रेन में किसका घर होता है, रैट का घर होता है। कहाँ होता है, ड्रेन में कौन रहता है, रैट रहता है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, इन पेज नंबर 25, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ सॉरी बट इफ इट्स योर होम दैट यू आर लुकिंग फॉर इट्स दैट प्लेस विथ 4 walls, a roof and a door, but if it's your home, सपोज ये क्या है, आपका घर है, दैट यू आर लुकिंग फॉर, जो आप ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, दैट इट्स दैट प्लेस विथ 4 walls, तो इसमें कितने, आपके घर में जो आप ढूंढ रहे थे उसमें कितने वाल्स हैं, दीवाल, दीवाल जैसे आप लोग देखते हैं क्लासरूम में भी होता है, आप लोग बैठते होइएगा तो देखते होइएगा, और आपके घर में भी होता है, और यहाँ बताया भी गया है, दिखा भी रहा है, यहाँ पे एक बच्चा है। तो आपके घर में जिसमें आप रहते हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, उसमें कितने वाल्स होते हैं, 4 walls होते हैं, और रूफ, एक दीवार होता है, एंड और डोर, और एक दरवाजा होता है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी वेरी केयरफुली। आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।